लोकतंत्र का महाकुंभ 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी तैयारियों में जुटी हैं। आज हमारे साथ संभल के 7 बार के विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी की इन चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं। आप क्या कहेंगे? चुनाव का मौसम आ रहा है। देश में चुनाव होंगे, महागठबंधन की जीत होगी, सरकार बनेगी, परिवर्तन आएगा। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस के बारे में कहा जा रहा है कि अब बिखर सा गया है। क्या कहते हैं? इस बात को लेके विपक्ष खुश हो जाए। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। क्या-क्या मुद्दे हो सकते हैं इस चुनाव में? मुद्दे तो अपोजिशन पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, नौजवानों जो अपने डिग्री लिए फिर रहे हैं उनका मुद्दा। किन किन मुद्दे ही मुद्दे हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस को छोड़ के चले गए, अब एनडीए ज्वाइन कर लिया है। आप इसे कैसे देखते हैं? वो पलटू राम हैं, दुनिया ने उनको उपाधि दे दी पलटू राम की। अब बार बार पलटने से कुछ नहीं, अब जनता उनको पलटेगी। ममता बनर्जी कह रही हैं इन चुनावों में वो अकेले लड़ेंगी, आप कह रही है कि वो अकेले लड़ेंगे, तो इंडिया गठबंधन कैसे फिर इसका सामना करेगा? इंडिया गठबंधन मजबूत है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो या आप पार्टी हो। उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन की मुखालफत नहीं की। चुनाव अकेले लड़ने को कह रही हैं, वहाँ उनका वर्चस्व है। मुझे तो कम से कम कोई एतराज नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत खट्टे मीठे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जाना या कांग्रेस का समाजवादी के साथ जाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी को वो फायदा करने के लिए कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी हमारे दोस्त है, हम अपने दोस्ती निभा रहे हैं, उनके बारे में हमारी कोई राय नहीं। अभी कल परसों असम का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो यूसीसी को 5-6 दिन के अंदर अपनी विधानसभा में रख देंगे। क्या कहेंगे? सरकार है उनकी, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। मुसलमान का वोट तो उन्हें चाहिए नहीं। अब इस चीज को दिखाकर हिंदू वोट के ऊपर और मजबूती चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है उनका। यूसीसी लाएं, कुछ भी लाएं, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्क साहब संभल से सांसद हैं और अभी कल उनको टिकट भी हो गया दोबारा। क्या कहेंगे आप? पार्टी का फैसला है, जनता अगर अच्छा समझेगी तो वो जिता देगी। बीजेपी का आरोप है कि यहाँ संभल में बहुत विकास का काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे? हमारा विकास तो किसी को नजर ही नहीं आता। संभल में विकास ही हुआ है और हुआ ही कुछ नहीं। यहाँ बीजेपी की कुछ चलती नहीं है, तो इसलिए ये अल्फाज उनके पास नहीं। संभल के आवाम से मालूम करिए विकास के संबंध में। हर वो काम जिसकी जरूरत उनको होती है, हर काम यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं या हमारे विधायक निधि से हुए हैं। आप पार्टी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान साहब को चुनाव सिलेक्शन कमेटी में रखा है। इसको क्या कहते हैं? पार्टी का फैसला है, इसमें क्या, हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने संभल के विकास के लिए क्या क्या किया? संभल के विकास के लिए, संभल के हर तरह, जब भी हमारी सरकार रही तब भी मैंने बताया आपको, हमने यहाँ पर गवर्नमेंट का पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसमें साइंस की फैसिलिटीज यहाँ संभल में नहीं थी, उसके अंदर नया कॉलेज खुलवाया और साइंस की फैसिलिटीज उसमें कराई हमने यहाँ का अस्पताल भी ऐसा करा दिया कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। हमारे संभल के चारों तरफ को जो सड़कें जा रही हैं, चाहे मर्दाबाद जा रही हो, चंदौसी जा रही हो, बैजोई जा रही हो, अमरोहा जा रही हो या हसनपुर दिल्ली जा रही हो, सारी की सारी सड़कों को चिकनी और चौड़ी कराई गई हैं। आज जनता जो है बहुत खुश है। पहले सब सड़कें सिंगल रोड थी, रोजाना एक्सीडेंट हुआ करते थे, हजारों की तादाद में मरते थे लोग। सिंगल सड़क पर चलने से साइकिल सवार तक परेशान था, नीचे उतरना पड़ता था। आज बहुत कम समय में वो मर्दाबाद, दिल्ली और अलीगढ़, चंदौसी सब जगह पहुंच रहे हैं। अभी निकाय चुनाव हुए थे हाल में और उसमें बर्क साहब ने साथ दिया था एक निर्दलीय उम्मीदवार का, जबकि समाजवादी पार्टी से आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी। तो ये कहीं ना कहीं आपके आपस में तनाव भी दिखाते हैं। क्या कहेंगे? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी पार्टी के वफादार नहीं रहे। मैं 1995 में मैं समाजवादी पार्टी में आया। 1995 से आज तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और का घर में नहीं देखा। मगर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी एमआईएम में, कभी बीएसपी में, कभी समाजवादी पार्टी में, मालूम कितने दल बदलते रहते हैं। इनका कोई वो नहीं है, पार्टी उन्हें कुछ समझती है, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं। अभी टिकट तो बर्क साहब को ही मिल गया, समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो क्या आप उनको जिताने का कोशिश करेंगे? मेरी का क्या है, जनता चाहेगी तो वो जिताएगी।
आप यहाँ से विधायक हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, हम भी तो जनता से चुने हुए हैं। जनता अगर वो जनता चाहेगी चुनेगी, और वो कैंडिडेट ने हमसे समर्थन मांगा, तब हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करके फैसला करेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक, 7 बार के विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। आपका शुक्रिया सर।